Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Yukti and you're watching me in this video. Today we are going to talk about what is the reason of pursuing PhD. There could be many reasons for it. There could be some personal or emotional driven reasons, right? But when we are meeting some new people or when we meet strangers or when we go for an interview of a PhD, it's very important to know the answer of it. और ऐसा वैलिड या सिग्निफिकेंट आंसर आपको देना आना चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो. ऐसा आंसर नहीं हो सकता है कि आप कहें कि मुझे अपने नाम के आगे डीआर लगाना था इसलिए मैं पीएचडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरीके का आंसर आपको देना अवॉइड करना चाहिए. अगर आप बोल रहे हैं कि आप पीएचडी करना चाह रहे हो, आप पैशनेट हो उसके लिए, आप एंथुजियास्टिक हो एक पीएचडी डिग्री परस्यू करने के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने के लिए, तो क्या कारण है. ठीक है, हो सकता है कि आप उस टॉपिक को गहराई से जानना चाह रहे हो, आप उसमें रिसर्च करना चाहते हो, आप कुछ न्यू नॉलेज ऐड करना चाहते हो. तो ये कुछ वैलिड रीजंस हो सकते हैं पीएचडी परस्यू करने के लिए. ये भी हो सकता है कि आपका कुछ इमोशनल रीजन है कि आप चाह रहे हैं कि आपके आसपास कोई है नहीं पीएचडी डिग्री किए हुए, तो आप चाहते हो कि आप कर लो. ठीक है, तो उस तरीके से वो जो चीजें होती हैं वो अपने तक ही रखें. जब प्रोफेशनल स्पेसेस पे हो या कुछ लोगों से मिल रहे हैं जहां आप बता रहे हैं कारण क्या है, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए. ठीक है, यू शुड नो हाउ टू जस्टिफाई दैट थिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड और व्हेन यू वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यू वांट टू एग्जीक्यूट अ रिसर्च, you should have a reason to justify that, right? For example, I am a research scholar in journalism and mass communication, and currently I am doing my research in health communication. Now, why health communication, right? So there are reasons to it. I have interest in it. I have already executed research project in health research in health communication. So I am driven towards that field, and I want to explore that field more. The knowledge that I've already added or the findings or the results of my research that I already executed through my research project, I want to enhance that. I want to add some more insights to it. So for that I want to do research. ठीक है, I want to do further research. मैं और रिसर्च करना चाह रही हूँ और गहराई से करना चाह रही हूँ उस रिसर्च को. अगर मुझे वो सिग्निफिकेंट टाइम मिल पा रहा है एक डिग्री के थ्रू, अकेडमिक करियर में भी मुझे उसका फायदा होगा. ना केवल एक पीएचडी डिग्री करने से आप एक हाईली क्वालिफाइड या हायर क्वालिफिकेशन आपके उसमें रिज्यूमे में जुड़ जाती है, बट साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका एक अकेडमिक जो करियर है उसमें भी ग्रोथ मिलती है आपको, बिकॉज एक वैसी क्वालिफिकेशन है जो आपको करियर में ग्रो करने में मदद करेगी, राइट? तो एक जो हम बोलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो पीएचडी भी क्राइटेरिया है. ठीक है, नेट क्वालिफाई करना जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स के साथ अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एक अलग बात हो गई. बट अगर आप ग्रो करना चाहते हो प्रोफेसर के फील्ड में या लेक्चरर बन गए हो, आप कहीं कॉलेज के एडा में कहीं प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जिस भी तरीके का या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हो, अगर आपके पास एक पीएचडी डिग्री है आप आराम से उसमें ग्रो कर पाएंगे. या आपके पास एक प्लस रहेगा, एक स्टार मार्क रहेगा आपके साथ. ठीक है, कि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फर्दर उसमें ग्रो कर सकते, राइट? सो दैट शुड बी जस्टिफाइड. रीजन हो सकते हैं कि मैंने ऐसा देखा है या ऑब्जर्वेशन है या जो ऑलरेडी बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है या लिटरेचर अवेलेबल है उसमें कुछ गैप्स हैं जिससे मुझे फिल करना है. ठीक है, तो वो चीजें जस्टिफाई करेंगी मेरे टॉपिक को. तो उसी तरीके से आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो आपको आना चाहिए, आप उसको जस्टिफाई कर सके. हो सकता है आप रिसर्च में और काम करना चाह रहे हो या आप अपना इंटेलेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आप उस टॉपिक को और इन डेप्थ पढ़ना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए आपको जब भी आप कन्वर्स करते हो इस बारे में. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जरूर बात करें जब भी कोई आपसे पूछे कि आप पीएचडी क्यों कर रहे हो. हर किसी का जो रीजन है वो डिफर कर सकता है, हर किसी का जो इंटरेस्ट है वो भी डिफर कर सकता है, तो चीजें डिफर कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दें और बने रहिए मेरे साथ. और वीडियोस में भी और बातें करेंगे और चीजें जानेंगे रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड. तो बनी रहिए मेरे चैनल पर और डू सब्सक्राइब. अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं जो आप चाहते हैं दैट आई शुड आंसर, देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. ओके, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय.